नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के दौरान दावे आपत्तियों की अंतिम तिथि 6 मार्च तक बढ़ाई, जिससे राजनीतिक दलों के बीच मतदाता नाम कटने को लेकर विवाद और तेज हुआ है। राज्य चुनावी माहौल में विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर मतदाता नाम हटाने के आरोप लगाए, जबकि चुनाव अधिकारियों ने इन दावों को खारिज करते हुए प्रक्रिया को नियम सम्मत बताया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बड़ी रणनीतिक बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन विस्तार और जमीनी समर्थन बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 मार्च को नोएडा से 2027 चुनाव अभियान शुरू करेंगे, जहां पीडीए सामाजिक समीकरण के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता में समाजवादी पार्टी के लिए 2047 तक उम्मीद नहीं है और पीडीए फार्मूला कमजोर पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार 11 फरवरी को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने की तैयारी में है, जिसमें करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च का प्रस्ताव माना जा रहा है। चुनावी वर्ष से पहले बड़े विकास बजट को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे सरकार सार्वजनिक अपेक्षाओं को संबोधित करते हुए चुनावी माहौल मजबूत करना चाहती है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मतदाता सूची से नाम कटने के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जिससे प्रदेश की राजनीति में नया विवाद और बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल ई किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था से किसानों को अब मात्र 5 मिनट में ऋण स्वीकृति मिल रही है, जिससे खेती, निवेश और कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हुई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 27 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तय किया है और खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक तकनीकी प्रयोगों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और ऑनलाइन किसान ऋण पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया आसान बनाने की पहल से खेती के लिए पूंजी तक पहुंच बेहतर हुई है। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने हेतु ट्रैक्टर अनुदान योजना शुरू की गई है, जिससे कृषि यंत्रीकरण और उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में उच्च उत्पादकता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए नई बीज नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे फसल गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। वित्त वर्ष 2025 से 26 में किसानों को 40,000 से अधिक सब्सिडी वाले सोलर पंप देने की योजना से सिंचाई लागत कम होगी और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस तकनीक को 44 जिलों में बढ़ावा देकर ऑफ सीजन खेती, साल भर उत्पादन और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी और बिहार के बीच साझेदारी से महिला किसानों को डिजिटल, डेटा आधारित और जलवायु स्मार्ट कृषि तकनीकों से जोड़कर उद्यमिता और बाजार पहुंच मजबूत की जा रही है। इस सहयोग में महिला किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता निर्माण, टिकाऊ खेती और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। निर्माण श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से लाखों लाभार्थियों तक शिक्षा, मातृत्व, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाएं पहुंचाकर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को गति दी गई है। वर्ष 2024 से 25 में बड़ी संख्या में श्रमिकों को वित्तीय सहायता दी गई तथा 2025 से 26 में भी हजारों लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचना जारी है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 42% तक पहुंचना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करोड़ों ग्रामीण परिवारों को जोड़कर महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और वित्तीय समावेशन के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। बीसी सखी योजना के माध्यम से हजारों महिलाओं को गांव स्तर पर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं देने का अवसर मिला है,
जिससे ग्रामीण वित्तीय पहुंच मजबूत हुई है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक समर्थित परियोजना के जरिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड सहित कई जिलों में किसानों और महिला समूहों को लाभ पहुंचाने की योजना है। इस परियोजना में लाखों किसानों को लाभ देने, महिला उत्पादक समूहों को जोड़ने और आधुनिक कृषि ज्ञान उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट 2026 में पीएम किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि बढ़ाने की मांग और संभावित राहत पर चर्चा से किसानों को आय समर्थन मिलने की उम्मीद बनी हुई है। राज्य में सहकारिता और डिजिटल गवर्नेंस सुधारों से कृषि ऋण वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हुई है, जिससे किसानों का भरोसा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न मंचों पर सरकारी योजनाओं और औद्योगिक पहलों की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष के आरोपों का राजनीतिक जवाब देने की कोशिश की है। केंद्रीय बजट 2026 के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य को मिलने वाले संभावित लाभों और विकास योजनाओं पर चर्चा की। संसद में बजट सत्र के दौरान राजनीतिक टकराव और विरोध प्रदर्शन का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई दे रहा है, जिससे दलों की रणनीतियां तेज हो गई हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और विभिन्न दल संगठन मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें व अभियान चला रहे हैं। चुनावी रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखने का निर्णय समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पहले अभियान पूर्वांचल से शुरू होते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को कथित राजनीतिक साजिशों से सतर्क रहने और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश दिया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया और समय सीमा बढ़ने से राजनीतिक दलों को बूथ स्तर पर तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है, जिससे चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है। विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए चुनावी पारदर्शिता के सवालों ने प्रदेश की राजनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर नई बहस को जन्म दिया है। चुनाव आयोग द्वारा नियमों के तहत समय सीमा बढ़ाने के निर्णय को प्रशासनिक जरूरत बताते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में कदम माना गया है। राजनीतिक दलों की बढ़ती सक्रियता से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रारंभिक चुनावी माहौल स्पष्ट रूप से बनता दिखाई दे रहा है। तकनीक आधारित कृषि नवाचारों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ खेती, संसाधन दक्षता और जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहन मिल रहा है। सिंचाई, ऊर्जा और आधुनिक उपकरणों पर सब्सिडी जैसी योजनाएं किसानों की लागत घटाकर आय बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बन रही हैं। संरक्षित खेती ढांचे के विस्तार से बागवानी, सब्जी उत्पादन और बाजार आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के प्रयास तेज किए गए हैं। महिला केंद्रित आर्थिक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से राज्य में सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अवसरों का दायरा निरंतर बढ़ रहा है। ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय और उद्यमी भूमिका बढ़ने से कृषि आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। कृषि सुधारों, तकनीकी निवेश और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का संयुक्त प्रभाव प्रदेश के ग्रामीण विकास मॉडल को मजबूत बना रहा है। ऋण सुविधा, अनुदान, तकनीक और सामाजिक योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में समावेशी कृषि वृद्धि और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेज प्रगति दर्ज की जा रही है। सरकार द्वारा विकास परियोजनाओं और पूंजीगत खर्च बढ़ाने की तैयारी को चुनावी वर्ष में जन समर्थन मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार शासन प्रशासन पर सवाल उठाकर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे सियासी बयानबाजी और तेज होती जा रही है। प्रदेश की राजनीति में बजट, चुनावी रणनीति और मतदाता सूची जैसे मुद्दे एक साथ केंद्र में आने से राजनीतिक गतिविधियां बहुआयामी रूप ले रही हैं। चुनावी तैयारियों के बीच दलों द्वारा सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो आगामी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। प्रदेश स्तर की राजनीतिक बहस अब राष्ट्रीय मुद्दों और संसद की गतिविधियों से भी जुड़ती दिखाई दे रही है, जिससे व्यापक राजनीतिक प्रभाव बन रहा है। चुनाव आयोग, सरकार और विपक्ष के बीच जारी बयानबाजी ने प्रदेश के राजनीतिक वातावरण को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।
आगामी महीनों में बजट, अभियान और संगठनात्मक गतिविधियों के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक गतिशील होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।